हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। इसके पहले के पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर अपलोड हो गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लेना और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, किस मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम का मतलब है टोटल इनकम ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का टोटल इनकम क्या है। नेशनल इनकम का मीनिंग मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर डिपेंड होता है? नेशनल इकोनॉमी के ऊपर। और नेशनल इकोनॉमी हमारी किसके ऊपर डिपेंड होती है? हमारे सारे जितने भी हमारी कंट्री में शॉप्स, मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, डिपार्टमेंट्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, इन ये सब जो एक्टिविटीज करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, ये कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं? ये करते हैं परचेज, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, ये सब, और कंजम्पशन। ये सब जो ये लोग करते हैं, इससे क्या होता है? इनकम होता है। और सबके इनकम को मिला के जो एक फाइनल इनकम होता है वो होता है नेशनल इनकम। तो अब इसमें क्या है, किसी एक का तो इनकम पता करना नहीं है, मेरा, आपका, इनका, उनका, सबके इनकम को पता करना है। तो सबके इनकम को पता करने के लिए कुछ मेथड्स बनाए गए हैं ताकि कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो। हमें पता चल सके कि हमारी कंट्री का जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। इसके लिए सबके इनकम को कैलकुलेट करना है। सबके इनकम को कैलकुलेट करने के लिए मेथड बनाए गए हैं, जिसमें 3 मेथड है। फर्स्ट है आउटपुट मेथड, या तो फिर उसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। सेकंड है इनकम मेथड एंड थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड दिया है हम लोग को। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आउटपुट मेथड। आउटपुट यानी कि फाइनल आउटपुट, फाइनल प्रोडक्ट जो होता है हमारा, प्रोडक्ट मेथड भी लिखा है आउटपुट मेथड। तो आउटपुट मेथड क्या है? आउटपुट मेथड वो मेथड है जिसमें जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है, फाइनल गुड्स जो कंज्यूमर लेते हैं, जो फाइनल गुड्स प्रोडक्शन होता है, उसका जो इनकम होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंटरी मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इन्वेंटरी मेथड भी बोलते हैं। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दिस मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट साइड। ये मेथड क्या करता है? नेशनल इनकम को कहाँ से अप्रोच करता है? आउटसाइड से, आउटपुट साइड से। जो आउटपुट सेल करने पे हमें इनकम होता है, जो प्रोडक्ट सेल करने पे जो इनकम होता है कंट्री को, वो वहां से ये नेशनल इनकम को अप्रोच करता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इकोनॉमी है वो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड है, उनके ऊपर डिपेंड है। सच एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारी इकोनॉमी है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है। कहाँ कहाँ से सोर्स होता है? जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग करना, कॉमर्स यानी ट्रेड करना, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना, कम्युनिकेशन, और उसके बाद और भी अदर सर्विसेज जो हैं, इन सब के ऊपर हमारा जो हमारी कंट्री का जो इकोनॉमी है वो बेस्ड होता है। The output or product method is followed by either by valuing all the final goods and services at market price or by adding up all the values at each higher stage of production until this products turned out final goods। देखो क्या बोला है कि ये हम जो आउटपुट मेथड है वो कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं कि ये मेथड में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उन सब का वैल्यूइंग करते हैं। वैल्यूइंग करते हैं यानी वैल्यू निकालते हैं कि उसका फाइनल वैल्यू क्या होगा। वैल्यूइंग ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में उनका वैल्यू क्या चल रहा है। और बाय एडिंग अप ऑल द वैल्यूज एट ईच हायर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, और
जब वो प्रोडक्शन के हायर स्टेज पे रहता है, जब तक वो फाइनल गुड्स नहीं बन जाता, जब तक कि वो फाइनल गुड्स नहीं बन जाता, तब तक उसमें कितना खर्चा लगा है, जो इंटरमीडिएट कॉस्ट लगता है, कितना खर्चा लगा है, उसको हम क्या है, उसको पूरा वैल्यू कर लेते हैं। या तो फाइनल गुड्स निकलने के बाद हम उसका फाइनल गुड्स निकलने के बाद हम क्या करते हैं, उसका टोटल कर लेते हैं। जैसे एक शर्ट को बनाने में कितना पैसा लगा, तो मान लो 500 लगा, सब मिला के तो 500 रुपया हो गया। लेकिन यहाँ पे एक तो ये मेथड है कि हम फाइनल गुड्स को पूरा निकलने के बाद उसका वैल्यूइंग करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा जब क्या है वो प्रोडक्शन के हायर स्टेज पे पहुंचेगा, जब तक वो प्रोडक्शन होगा और फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होगा, तब तक उसमें कितना खर्चा लगा है। शर्ट को बनाने में धागे का खर्चा लगा, बटन का लगा, लेबर कॉस्ट लगा और फिक्स्ड कॉस्ट लगा, ये सब जो लगा उसको हम ऐड करेंगे। While using this method, utmost care must be taken। और ये मेथड यूज करते समय में बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है ताकि डबल काउंटिंग ना हो। Must be taken to avoid multiple or double counting। This method suggests two approaches for measure of GNP, gross national product। ये क्या करता है, ये मेथड यूज करते समय यानी आउटपुट मेथड यूज करते समय बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, केयरफुल रहने की जरूरत है ताकि डबल काउंटिंग ना हो। ऐसा ना हो कि मैंने एक बार शर्ट का प्राइस जोड़ लिया 500, उसके बाद फिर मैं वापस से दूसरा एक्सपेंस दिखाऊं कि मेरा बटन में खर्चा लगा, थ्रेड में खर्चा लगा, निडल्स में खर्चा लगा, वो सब अलग से करूं, तो वो सब नहीं। इसीलिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये मेथड क्या करता है, ये जीएनपी मेजरमेंट करने के लिए हमें 2 अप्रोचेस दिखाता है। 2 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट है फाइनल गुड्स अप्रोच। फाइनल गुड्स अप्रोच। अब फाइनल गुड्स अप्रोच क्या है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसका वैल्यूइंग करना। ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसका वैल्यूइंग करना, यानी कि जब वो फाइनल गुड्स बन जाता है तब उसकी जो वैल्यू आती है उसको एज अ फाइनल प्राइस करके उसके इनकम को हम ऐड करेंगे। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन, जो कि रेडी होता है फाइनल कंजम्पशन के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर आर इंक्लूडेड एंड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन आर इग्नोर्ड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स जो जब बन के बाहर निकलता है तब उसी की वैल्यूइंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में जो भी गुड्स बनते हैं, जो भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, सिर्फ उनका फाइनल प्राइस निकालते हैं। उनका फाइनल प्राइस क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं। और जितने भी इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन है, इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो अभी मैंने आपको बताया क्या, कि अगर शर्ट बनाने के लिए मुझे सुई का खर्चा लग रहा है, धागे का खर्चा लग रहा है, लेबर कॉस्ट लग रहा है, ये सब हो जाते हैं हमारे इंटरमीडिएट कॉस्ट। और फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है हमारा शर्ट। तो हम इसमें क्या करेंगे, शर्ट की वैल्यूइंग करेंगे, उसमें जो इंटरमीडिएट कॉस्ट लगा है उसको इग्नोर करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जो हम फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसके प्रोसेस में हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। द फाइनल फ्लो ऑफ आउटपुट परचेस्ड बाय कंज्यूमर्स, यानी जो कंज्यूमर्स फाइनल प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उसके अंदर जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व रहता है। द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ व्हीट एंड फ्लोर आर बोथ इंटरमीडिएट गुड्स। जब हम इसमें एग्जांपल दिया है आपको ब्रेड का, अगर हम एक ब्रेड बना रहे हैं तो उसमें जो फ्लोर लगा है, जो शुगर लगा है, जो ऑयल लगा है, यानी कि जो भी उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो सब ऑलरेडी उस ब्रेड में जोड़ दिया गया है। इन द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज ब्रेड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी एडेड, और इसमें ऑलरेडी एडेड कर दिया है। दस अ सेपरेट अकाउंटिंग ऑफ वैल्यूइंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अलॉन्ग विद द अकाउंटिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट वुड मीन डबल काउंटिंग। इसीलिए अगर हम ऐसा करेंगे कि एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे कि ये फाइनल गुड्स में हमारा इतना खर्चा हुआ, इसको हम इतने का सेल करेंगे, और फिर ये हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा लगा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब डबल काउंटिंग हो जाएगा। हमें एक ही तरीका करना है, या तो हम फाइनल गुड्स का निकालें और या तो हम हायर स्टेज पे पहुंचने तक जितना भी इंटरमीडिएट कॉस्ट लगा है उसका वैल्यूइंग करें, दोनों का वैल्यूइंग सेम आएगा।
टू अवॉइड दिस वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स मस्ट बी कंप्यूटेड। इसीलिए ये डबल काउंटिंग ना हो, डबल काउंटिंग ना होने के लिए हमें सिर्फ फाइनल गुड्स का जो प्राइस है उसी को कंप्यूट करना पड़ता है। तो ये है आपका आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड मतलब क्या है, जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होके मार्केट में कंज्यूमर के पास जाते हैं उसका पूरा वैल्यूइंग करना कि उसका पूरा वैल्यू सही से हो रहा है कि नहीं, उसके अंदर जो इंटरमीडिएट कॉस्ट लग रहा है उसको इंक्लूड नहीं करना है। या तो अगर हम इंटरमीडिएट कॉस्ट का वैल्यूइंग कर रहे हैं तो सिर्फ उसी का करेंगे, तब फाइनल गुड्स का नहीं करेंगे। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, फाइनल गुड्स अप्रोच और वैल्यू एडेड। अभी हम पढ़ रहे हैं फाइनल गुड्स अप्रोच। फाइनल गुड्स अप्रोच में क्या आपको याद रखना है कि फाइनल गुड्स जो कंज्यूमर के पास पहुंचता है उसी का सिर्फ वैल्यूइंग करना है, उसके अंदर जो इंटरमीडिएट कॉस्ट लगा है उसको इग्नोर करना है। क्योंकि जब हम फाइनल गुड्स की प्राइस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑलरेडी इंटरमीडिएट कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। ये सब हमें इसलिए करना है और बहुत केयरफुल रहना है ताकि हमारा डबल काउंटिंग ना हो। एक ही काउंटिंग में हमें एक ही वैल्यू ब्रेड का या शर्ट का निकलना चाहिए। तो यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है आउटपुट मेथड का फर्स्ट पार्ट, फाइनल गुड्स अप्रोच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।